नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं और सहरसा से खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सहरसा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनावी माहौल को गरमाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहरसा आगमन होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर 1 बजे सहरसा सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन के नामांकन सभा में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर आलोक रंजन पर भारतीय जनता पार्टी ने ये चौथी बार भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। डॉक्टर आलोक रंजन बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में सहरसा सदर से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सहरसा के पटेल मैदान में तैयारियां जोरों पर है। वहीं बीच उनकी जनसभा से पहले ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गईं। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना से खबर देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। वहीं उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी गठबंधन की सहयोगी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा ने भी आज बिहार के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 47 प्रत्याशी के नाम हैं। आपको बता दें, सुबसपा के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बताया है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पूरा प्रयास किया था कि सुबसपा को भी बिहार एनडीए से कम 2 सीटें मुहैया कराई जाएं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजभर ने कहा है कि पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का लगातार ये दबाव था कि उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए चुनाव में उतरना जरूरी है। उनकी आकांक्षाओं पर गौर करते हुए पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और सुबसपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। पटना से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। सभा बिहार 2025 का जो चुनाव है उसमें आज अपनी पहली सूची 48 लोगों की प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हमारा प्रयास था विगत समयों से कि हम जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एनडीए में शामिल हैं, एनडीए के घटक दल हम हैं और निरंतर एनडीए को मजबूत करने का हम प्रयास करते रहते हैं, वही स्थिति हम बिहार में भी चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं प्रयास में असफलता प्राप्त हुई और असफलता का मुख्य जो कारण रहा है वह कारण यह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के बड़े नेता हैं वह नहीं चाहते थे कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में भी अपना दमखम दिखा पावे। कहीं न कहीं साजिश के शिकार हम लोग हुए और निरंतर हम लोगों से वार्तालाप भी होती रही। कई दफे की बात भारतीय जनता पार्टी बिहार के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से लगातार वार्ता हुई, लेकिन हम लोगों के हाथ में निराशा लगी। दरभंगा से खबर देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं बात करें तो बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि एनडीए प्रत्याशी के रूप में 6ठी बार विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके समर्थकों की भीड़ भी नामांकन स्थल पर मौजूद रही। दरभंगा से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं। फॉरबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंजन केसरी पर पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरी बार भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी का सिंबल मिलने के बाद विधायक बुधवार को पटना के लिए फॉरबिसगंज पहुंचे। आपको बता दें, पटना से फॉरबिसगंज पहुंचे, जहां फॉरबिसगंज पहुंचने पर विधायक का पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। NH 27 पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जमे रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी और भाजपा तथा विधायक के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की है। खुली गाड़ी में सवार विधायक विद्यासागर केसरी को नगर में भ्रमण कराया गया है। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक विद्यासागर केसरी शुक्रवार को फॉरबिसगंज अनुमंडल कार्यालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल अधिकारी समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं बात करें तो विधायक मंचन केसरी ने कहा है कि फॉरबिसगंज की जनता ने उन्हें लगातार 2 बार मौका दिया और उन्हें पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी जनता उन्हें मौका देगी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जनता के सेवक के रूप में काम किया है और क्षेत्र की जनता उन्हें विकास को गति प्रदान करने के लिए वोट देगी। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति और देश के गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी के प्रति और बिहार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के प्रति, वे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के प्रति, विजय सिन्हा जी के प्रति और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के प्रति, हमारे जो है केंद्र सरकार में मुख्य सचेतक आदरणीय संजय जायसवाल जी के प्रति, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी के प्रति
मंगल पांडे जी के प्रति, हमारे जो भी श्रद्धेय लोग हैं उन सब लोगों के प्रति, डॉक्टर प्रेम कुमार जी के प्रति, सब लोगों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने विचार परिवार के देना चाहता हूं, जिन लोगों का पूरा मुझे सहयोग मिला और सभी लोगों ने मुझे जो है इस योग्य समझा कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता का सेवा करें। मैं लगातार जो तीसरी बार जो मुझे रक्सौल से खबर देख रहे हैं। सीमांत मुख्यालय एसएसपी पटना के महानिरीक्षक नीतीश कुमार उज्ज्वल का 47वीं वाहिनी एसएसपी रक्सौल में 2 दिवसीय दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। दौरे के दौरान आईजी उज्ज्वल ने 47वीं वाहन मुख्यालय और इवा चौकी पंठोका का दौरा किया है, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लेकिन बात करें तो सैनिक सम्मेलन में उन्होंने बल के कार्मिकों को संबोधित किया और सीमा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जवानों को सीमा पार करने आने जाने वाले नागरिकों की पहचान और जांच पड़ताल को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जवानों से उनकी ड्यूटी एवं व्यक्तिगत समस्याओं की जानकारी ली है और उनका मनोबल बढ़ाया है। इसके पश्चात महानिरीक्षक उज्ज्वल ने आईसीपी यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रक्सौल में आयोजित भारत नेपाल सीमावर्ती जिले की संयुक्त समन्वय समिति बैठक में भाग लिया। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव, सीमावर्ती तस्करी और सीमा सुरक्षा जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में की बात करें तो बैठक के बाद श्री उज्ज्वल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और मीडिया को जनप्रतिनिधियों से प्रश्न के उत्तर भी दिए। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की विशेष रिपोर्ट। आज सशस्त्र सीमा बल और आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल, जो हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है भारत और नेपाल की, आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया आईसीपी रक्सौल, जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से जिला प्रशासन के डीएम और एसपी, डीआईजी भी उपस्थित थे और नेपाल आर्म पुलिस की तरफ से उनके डीआईजी, रेंज ब्रिगेड के डीआईजी और कंसर्न एसपी 12 और परसा के सीडीओ और एसपी भी प्रेजेंट थे। इनके अलावा वहाँ के कस्टम्स के इंचार्ज, जेल प्रशासन के इंचार्ज और जो भी संबंधित विभाग से नेपाल के अधिकारी, सिमिलरली भारत की तरफ से भी संबंधित अधिकारी, भारत नेपाल सीमा के दोनों तरफ जो डिप्लॉयड है, ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। समस्तीपुर से खबर देख रहे हैं। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार विधायक रहे राजद आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने दावा किया है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा है कि उनके नेता तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की थी उसका नकल कर नीतीश सरकार ने जनता को धोखा देने की कोशिश की है। इंडिया गठबंधन में अभी तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने से कार्यकर्ताओं में बनी उहापोह की स्थिति से सवाल पर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि इसके लिए जो गठबंधन है, गठबंधन में शामिल दल के आलंकन लगे हुए हैं और जल्द ही साझा घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि वह चौथी बार जीत हासिल कर तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत करेंगे। समस्तीपुर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। नहीं दिए, अभी चुनाव आया है तो चुनाव को मद्देनजर देखते हुए दिए। नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं वह चुनाव को मद्देनजर देखते हुए काम किया। अगर उनका नजरिया गरीब गुरबा आम जनता रहता तो 20 साल में वह यह काम करते। जब तेजस्वी ने कोई योजना बनाई बिहार को बेहतर बनाने का, बिहार को गरीबी दूर करने का, तब ये लोग उसके पीछे पीछे चलने का काम करें। इसलिए बिहार की जनता सब चीज़ों को देख रही है। इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और निश्चित रूप से समस्तीपुर विधानसभा सहित पूरे बिहार का विकास होगा। हर घर में सरकारी नौकरी की जो बात कही है, क्या संभव है ये? देखिए, तेजस्वी जब कुछ बोलते हैं सब लोग कहता है संभव है क्या। तेजस्वी जी ने जब बोला कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मीडिया से लेकर के विपक्ष कहता रहा कि असंभव है, असंभव है, संभव ही नहीं है कि दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 17 महीने की सरकार बनी और नौकरी जब धराधर मिलने लगा, तब लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव कुछ बोलता है तो सोच समझ कर बोलता है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, अरे बाप, इतना बोझ बढ़ जाएगा, इतना बोझ बढ़ जाएगा, संभव नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। मीडिया से लेकर के विपक्ष लोग बोलता रहा। लेकिन जब समीक्षा किया बड़े बड़े अधिकारी ने, अब बड़े बड़े नेताओं ने, तब कहा नहीं, तेजस्वी तो सही कहा है। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के
राजद विधायक विजय सम्राट ने आज अपने समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी बीच आपको बता दें, विधायक विजय सम्राट अपने आवास से पैदल ही समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और राजद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने एसडीओ राहुल कदम को अपना कागजात सौंपा है। इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया और उन्होंने लालू तेजस्वी जिंदाबाद और विजय सम्राट जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए राजद प्रत्याशी विजय सम्राट ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता विकास है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पिछले 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में विकास की योजनाएं दी गई हैं, इस बार भी जीतकर छठे हुए अन्य काम किए जाएंगे। उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया और कहा है कि चाचा को गद्दी से हटाकर बिहार में युवा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। एक युवाओं को रोजगार और घर घर में हर एक परिवार में एक नौकरी, सभी माता बहन को माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रत्येक महीना देने का वादा है, उसको लागू कराने का यही मुद्दा है जी। और पूरा विकास करने का मुद्दा है। कोई क्षेत्र ऐसे छूटा नहीं है जहां है, जैसे एक तल्ला मकान बनाते हैं तो एक तल्ला सबका बना गया, और 2 तल्ला बनेगा। उसी तरह एक रोड अगर किसी गांव में बना है तो दूसरा रोड भी उसी गांव में बनेगा। बाढ़ राहत घोषित कराएंगे। घाट कुसुमा का जो मुद्दा है, अगर हमारी सरकार आती है, तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला कलम से दस्तखत होगा और घाट कुसुमा जो बाढ़ राहत जो है उसको घोषित कराने का काम किया जाएगा। एकदम जनसैलाब है, पूरा जनता में सभी जगह उबाल है। इस बार युवाओं की सरकार आना है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कोई टक्कर नहीं है। चाचा बीमार पड़े हुए हैं, अब आराम करेंगे चाचा, अब भतीजा कुर्सी पर बैठेगा। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।